दोस्तों, पिछले 24 घंटों में मिडिल ईस्ट की वॉर के हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। ईरान ने एक ऐसी चाल चली है जिसने अमेरिका को पूरी तरह फंसा कर रख दिया है। ईरान की प्रेसिडेंट ने एक वीडियो मैसेज में अरब देशों जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है। उन्होंने कहा, अगर तुम अमेरिका को अपने देशों से हम पर हमला नहीं करने दोगे तो हम भी तुम पर कोई हमला नहीं करेंगे। ईरान ने पिछले एक हफ्ते में दिखा दिया है कि वो दुबई जैसे सेफ शहर और दुनिया के तेल यानी ऑयल की सप्लाई को कैसे रोक सकते हैं। अब उनकी कोशिश है कि अरब देश डर के मारे अमेरिका का साथ छोड़ दें। सऊदी अरेबिया अंदर ही अंदर बातचीत कर रहा है ताकि कोई बीच का रास्ता निकल आए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनका ऑयल का बिजनेस तबाह हो। ईरान इतने कॉन्फिडेंस के साथ ही ऑफर इसलिए दे रहा है क्योंकि उसने इस लड़ाई में अमेरिका की आंखें फोड़ दी हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका के पास पूरी दुनिया में जो 8 सबसे एडवांस थैड रडार सिस्टम्स हैं, उनमें से 4 को ईरान ने मिडिल ईस्ट में बिल्कुल तबाह कर दिया है। कतर में लगा $1.1 बिलियन का रडार भी मिट्टी में मिला दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान के पास मोसाद जैसी कोई एजेंसी तो है नहीं, तो उन्हें अमेरिका के सीआई की लोकेशंस और इन रडार्स की एग्जैक्ट जगह इतनी एक्यूरेटली कैसे पता चली? इसका जवाब है रशिया। बिना एक भी गोली चलाए पुतिन अपना गेम खेल रहे हैं। यह बात अब साफ हो रही है कि रशिया अपनी सैटेलाइट और ग्राउंड इंटेलिजेंस ईरान के साथ शेयर कर रहा है, जिससे ईरान के मिसाइल सीधा निशाने पर लग रहे हैं। अगर अमेरिका इन टूटे हुए रडार्स को दोबारा बनाना चाहे तो यहां चाइना की एंट्री होती है। चाइना की शुरू से यही आदत रही है, अपनी ताकत छुपाओ और सही वक्त का इंतजार करो। वो डायरेक्ट वॉर में नहीं आते, पर पर्दे के पीछे से कंट्रोल करते हैं। जो अमेरिकन रडार्स ईरान ने तोड़े हैं, उन्हें वापस बनाने के लिए एक बहुत खास मेटल की जरूरत होती है जिसे गैलियम कहते हैं, और इस गैलियम की सप्लाई पूरी दुनिया में चाइना कंट्रोल करता है। अगर आज अमेरिका रडार्स दोबारा बनाना चाहे तो चाइना इस नाजुक वक्त में उन्हें गैलियम देगा ही नहीं। ऊपर से चाइना अपने सैटेलाइट सिस्टम्स के जरिए ईरान की मदद कर रहा है ताकि ईरान अमेरिका के जीपीएस पर डिपेंड ना रहे। इन रेडार्स के टूटने के बाद अमेरिका के पास हवाई हमले रोकने के ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं। उनके महंगे पेट्रियट मिसाइल्स जो हवा में दुश्मन के मिसाइल को गिराते हैं की कमी इतनी हो गई है कि अब साउथ कोरिया और ताइवान से मिसाइल्स निकालकर मिडिल ईस्ट भेजे जा रहे हैं, जिससे आगे चलकर नॉर्थ कोरिया और चाइना को फायदा मिल सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अमेरिका ने अब यूक्रेन के ड्रोन एक्सपर्ट्स को मिडिल ईस्ट बुला लिया है, क्योंकि यूक्रेन को रशिया के शाहिद ड्रोन्स, जो असल में ईरान की टेक्नोलॉजी है, कुछ सस्ते तरीके से गिराने की आदत हो चुकी है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन के एक्सपर्ट्स अपनी ट्रिक लगाकर इन ड्रोन्स को रोकें ताकि अमेरिका के $50 मिलियन वाले महंगे मिसाइल्स वेस्ट ना हो। जब हवाई हमलों और मिसाइल से बात नहीं बन रही तो डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। वो तेहरान के अंडरग्राउंड बंकर्स पर सबसे हैवी बॉम्ब्स यानी बंकर बस्टर्स गिरा रहे हैं। ट्रंप ने कोशिश की थी कि कुर्दिश लड़ाकों को पैसा और हथियार देकर ईरान के खिलाफ खड़ा किया जाए, पर उन्होंने भी लड़ने से मना कर दिया है। अब आखिरी रास्ता बचा है डायरेक्ट जमीनी जंग यानी ग्राउंड इन्वेजन। खबर है कि यूएस की आर्मी को स्टैंड बाय पर रखा गया है ताकि वो जमीन पर आकर ईरान का ऑयल सिस्टम रोक सकें। पर रियलिटी ये है कि सिर्फ 12% अमेरिकन चाहते हैं कि उनकी आर्मी जमीन पर जाकर लड़े। अगर अमेरिकन फौजी जमीन पर मारे गए तो अमेरिका में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, और ईरान एग्जैक्टली यही चाहता है कि अमेरिका जमीन पर आकर उनसे लड़े। दोस्तों, ये अब सिर्फ 2 देशों की वॉर नहीं रही, ये एक ऐसी ग्लोबल वॉर बन चुकी है जिसमें रशिया, चाइना, यूक्रेन और अमेरिका सब एक दूसरे के खिलाफ चाले चल रहे हैं। इंडिया अभी चुपचाप इस सबको देख रहा है, जो कि हमारे लिए सबसे सेफ है, लेकिन हालात हर घंटे बदल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका जमीनी जंग की गलती करेगा, और क्या अरब देश डर के मारे अमेरिका का साथ छोड़ देंगे? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही सच्ची और आसान न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।